स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। अब मैं MMPC 15 का जो एग्जाम है आपका 3 दिसंबर का, थर्ड सेमेस्टर का, उसके रिगार्डिंग मैं एक रैपिड रिव्यू बनाने जा रहा हूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को इसमें नहीं डिस्कस कर रहा। रीजन बीइंग न्यूमेरिकल आपको अपने कॉपी पेन पे सॉल्व करने पड़ेंगे। सो थियोरेटिकल पार्ट्स को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। उनका क्रक्स वीडियो आपको इस शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा ताकि आप सब रैपिड रिव्यू एक देख सकें और अपने एग्जाम में एक्सेल कर सकें। ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करता और मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च प्रोसेस? एक्सप्लेन द स्टेप्स इन फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च का मीनिंग क्या होता है? रिसर्च प्रोसेस एक सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है जिससे रिसर्चर्स किसी प्रॉब्लम को समझाते हैं, एनालाइज करते हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ये पूरा साइकिल होता है: प्रॉब्लम चूज करना, डेटा कलेक्ट करना, एनालिसिस करना और कंक्लूजन देना। तो स्टेप्स कैसे हम फॉर्मुलेट करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को? प्रॉब्लम एरिया क्या आइडेंटिफाई करना, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। प्रिलिमिनरी रीडिंग या एक्सप्लोरेशन, जो पहले आपने एक्सप्लोर हो रखा है उसके बारे में कुछ पढ़ना। बुक्स, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स देखकर समझना कि इस फील्ड में क्या प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। फिर है थर्ड आपका नैरोइंग डाउन द टॉपिक। ब्रॉड टॉपिक को छोटा और स्पेसिफिक बनाते हैं। एग्जांपल कंज्यूमर बिहेवियर, ऑनलाइन शॉपिंग, सेटिस्फेक्शन। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम क्लियरली, प्रॉब्लम को क्लियर स्टेटमेंट से लिखना। एग्जांपल व्हाई आर कस्टमर्स नॉट सेटिस्फाइड विद एयरलाइन सर्विसेज, इस तरीके से। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, स्टडी का पर्पस डिसाइड करना, क्या मेजर करना है, क्या फाइंड करना है। फिजिबिलिटी चेक, टाइम, कॉस्ट, डेटा अवेलेबिलिटी, स्किल्स सब देखकर कंफर्म करना कि रिसर्च प्रैक्टिकल है या नहीं। क्वेश्चन सेकंड है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटीट्यूड एंड एटीट्यूड मेजरमेंट? एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड एक पर्सन का फीलिंग प्लस बिलीफ प्लस बिहेवियर का कॉम्बिनेशन होता है किसी ऑब्जेक्ट, पर्सन या सिचुएशन के लिए। एग्जाम्पल एयरलाइन के बारे में कस्टमर का पॉजिटिव या नेगेटिव सोच है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इंडिगो के लिए अच्छा समझते हैं, और अगर एयरलाइन जैसे एयर इंडिया का भी रिसेंट में देखा है कि काफी सारे फ्लाइट्स में ब्लास्ट हो रहा है, तो इसके लिए एक परसेप्शन गलत बन गया है। तो एटीट्यूड आपका उस तरीके से बनता है। एटीट्यूड का मेजरमेंट कैसे होता है? एटीट्यूड मेजरमेंट वो टेक्निक्स है जिनके थ्रू हम लोगों की फीलिंग्स को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, लाइक लिकर्ट स्केल, स्ट्रांगली अग्री टू स्ट्रांगली डिसअग्री। फिर है आपका क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज सैम्पलिंग डिजाइन? व्हाट पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड फॉर डोमेस्टिक एयरलाइन पैसेंजर्स स्टडी? सैम्पलिंग डिजाइन मीनिंग, सैम्पलिंग डिजाइन एक प्लान होता है कि पॉपुलेशन से सैंपल कैसे सिलेक्ट करना है। ये डिसाइड करता है कौन रिस्पोंडेंट्स होंगे, कितने होंगे, कैसे सिलेक्ट होंगे, रैंडम होगा, कन्वीनियंस होगा, एटसेट्रा। एक हम एयरलाइन के एग्जांपल के साथ समझे तो पॉपुलेशन डिफाइन करना, डोमेस्टिक एयरलाइन पैसेंजर्स, सैम्पलिंग फ्रेम, पैसेंजर्स लिस्ट, एयरपोर्ट लॉन्जेस, बोर्डिंग एरियाज। सैम्पलिंग मेथड, कन्वीनियंस और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एयरपोर्ट पर प्रैक्टिकल होता है। सैंपल साइज इनफ होता चाहिए टू रिप्रेजेंट डिफरेंट रूट्स और सिटीज। टाइम एंड कॉस्ट, एयरपोर्ट्स एक्सपेंसिव होते हैं, सो एफिशिएंट प्लान बनाना। डाइवर्सिटी, बिजनेस ट्रैवलर्स प्लस लीजर ट्रैवलर्स प्लस फैमिलीज। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एडिटिंग, डाटा को चेक करना फॉर मिस्टेक्स, इनकम्प्लीट आंसर्स, एंश्योर एक्यूरेसी। कोडिंग, आंसर्स को नंबर में कन्वर्ट करना फॉर इजी एनालिसिस। एग्जांपल मेल का 1 कोडिंग कर दी, फीमेल को 2 कर दी। क्लासिफिकेशन, डाटा को ग्रुप में डिवाइड करना। एग्जांपल एज ग्रुप्स 18, 30, 31, 50, इस तरीके से। टेबुलेशन, डेटा को टेबल्स में अरेंज करना, रीडिंग और कंपैरिजन का इजी होता है। प्रेजेंटेशन, ग्राफ्स, चार्ट्स, डायग्राम्स में रिजल्ट दिखाना, रिपोर्ट्स रीडर्स के लिए क्लियर बन जाता है। क्वेश्चन फिफ्थ है आपका, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन। तो क्वेश्चनियर मेथड होता है एक तो डेटा कलेक्ट करने का। मेरिट्स क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव है, लार्ज एरिया कवर करता है, इजी टू एनालाइज है। डिमेरिट्स क्या होते हैं इसके? लो रिस्पॉन्स रेट है, क्वेश्चन ज्यादा लोगों को समझना पॉसिबल पड़ा जाता है, नो पर्सनल इंटरेक्शन, आपके क्वेश्चन में पर्सनल इंटरेक्शन नहीं रहते, तो आप एक चार्ट देने के बाद लोगों से उनके समझ के हिसाब से आंसर मांगते हो। इंटरव्यू मेथड कैसा होता है? तो मेरिट क्या है इसके? डीप इन्फॉर्मेशन मिलती है जब आप बातें करते हो, इंटरव्यू लेते हो। डाउट्स क्लियर किए जा सकते हैं अगर आपका किसी में कोई सवाल में दिक्कत है तो। डीमेरिट्स क्या है? बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है,
भाई कॉस्टली प्रोसेस है इंटरव्यू, इंटरव्यू बायस पॉसिबल भी हो सकता है आपके चाचा का लड़का होगा, उससे आप आसान सवाल पूछे, और कोई बाहर का आदमी है तो उससे आप कठिन सवाल पूछे। ऑब्जर्वेशन मेथड, रियल बिहेवियर मिलता है, नो रिस्पॉन्डेंट्स बायस, डीमेरिट्स, एक्सपेंसिव है, और लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब है क्वेश्चन 6, शॉर्ट नोट्स है कुछ क्वेश्चंस के जो 5 नंबर में आते हैं, उनके लिए भी थोड़ा थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलिंग टेक्निक्स, नॉमिनल स्केल, कैटेगरीज लाइक मेल प्लस फीमेल्स, ऑर्डिनल स्केल, रैंकिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, इंटरवल स्केल, इक्वल्स इंटरवल्स, नॉट ट्रू जीरो टेम्परेचर्स, रेशियो स्केल, ट्रू जीरो इनकम एज। कोटा सैंपलिंग क्या होती है? नन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड है कोटा सैंपलिंग। रिसर्चर्स प्री डिसाइडेड कोटा फुलफिल करते हैं, एग्जांपल 50 मेल प्लस 50 फीमेल्स, क्विक बट बायस हो सकता है। कोटा सैंपलिंग क्या होती है? जहां पे आप तय करते हैं कि भाई इतने नंबर मैं इसके रखूंगा, इतने नंबर इसके रखूंगा, तो बायस हो सकती है। आप हो सकता है कि आप अपने ही एरिया के कुछ लोग ले लें और उनको आप पूरे दिल्ली को रिप्रेजेंट करने का दावा ठोकते हैं, तो वो कोटा सैंपलिंग होती है। कोडिंग ऑफ डेटा, वर्बल आंसर्स को नंबर्स में कन्वर्ट करना, एनालिसिस सॉफ्टवेयर में डेटा फीड करने के लिए नेसेसरी होता है। फैक्टर एनालिसिस स्टैटिस्टिकल टूल है जो वेरिएबल्स को कंबाइन करके फैक्टर्स बनाता है, एग्जांपल एयरलाइन सर्विस क्वालिटी, कंफर्ट, सेफ्टी, स्टाफ बिहेवियर। पार्ट्स ऑफ अ रिपोर्ट, रिपोर्ट में क्या क्या पार्ट होते हैं? टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, एनालिसिस एंड फाइंडिंग, कंक्लूजन, रेफरेंसेस और अपेंडिसेस। अब हमारा आ गया अगला टॉपिक, सोर्सेस ऑफ रिसर्च टॉपिक स्टेप्स इन फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। भाई सोर्सेस रिसर्च टॉपिक के क्या हो सकते हैं? बुक्स हो सकती है, जर्नल्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर हो सकता है, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स हो सकती है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, सोशल इशू हो सकते हैं, कंपनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, डिस्कशन सेमिनार्स हो सकते हैं। सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लम कंसिडरेशंस, रिसर्चर्स का इंटरेस्ट, डेटा की अवेलेबिलिटी, टाइम, बजट, रिलेवेंस एंड यूजफुलनेस, फिजिबिलिटी। क्वेश्चन सेकंड, सेकेंडरी डेटा क्या है, उसके सोर्स क्या है, डेंजर्स क्या है, प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए। पहले से कलेक्टेड डाटा जो रिसर्चर्स ने खुद कलेक्ट नहीं किया, जैसे कि गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होती हैं, न्यूज़पेपर का डेटा होता है। सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, कंपनी रिकॉर्ड्स, वेबसाइट्स, रिसर्च जर्नल्स, सेंसस डेटा, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स एटसेट्रा। अब इसके खतरे क्या हो सकते हैं? कि डेटा आउटडेटेड हो सकता है, आप बहुत पुराना डेटा उठा रहे हैं। बायस सोर्स से मिल सकता है, कि जहां पे भाई जैसे हमारे आजकल 22 न्यूज चैनल है, ऐसी बायस सोर्सेज भी होती है वेबसाइट्स पे, तो आपको बायस डाटा मिल सकता है। गवर्नमेंट वेबसाइट्स कभी भी अपनी बुराई नहीं करेंगी, समझ रहे ना आप, उस तरीके से। ओरिजिनल मेथड अननोन, एक्यूरेसी ऑफ डाउटफुल। प्रिकॉशंस क्या है? सोर्स को चेक करना, डेटा ऑफ पब्लिकेशन वेरीफाई करना, पर्पस समझाना, ऑथर की क्रेडिबिलिटी चेक करना, ये आपका काम है। नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स एंड यूज ऑफ इन बिजनेस गवर्नमेंट। तो टाइप्स क्या है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जो लोग इजी अवेलेबल हो। जजमेंट सैम्पलिंग, रिसर्चर्स का एक्सपीरियंस से सैंपल चूज करना। कोटा सैम्पलिंग, प्री डिसाइड कोटा फॉलो करना। स्नोबॉल सैम्पलिंग, रिस्पॉन्डेंट नेक्स्ट रिस्पॉन्डेंट सजेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होता है। इसे बिजनेस में यूज कर सकते हैं, क्विक मार्केट सर्वे मिल जाता है, कस्टमर का सेटिस्फाई स्टडी मिल जाती है, कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च मिल जाती है। गवर्नमेंट में प्री पोल सर्वे मिल जाते हैं, पब्लिक ओपिनियन स्टडीज मिल जाती है, पायलट स्टडीज के लिए बहुत अच्छा रहता है नॉन सैम्पलिंग मेथड। डेटा प्रोसेसिंग, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन। डेटा प्रोसेसिंग क्या है? रॉ डेटा को क्लीन, अरेंज, कोड और एनालाइज करना, यही है डेटा प्रोसेसिंग। टाइप कैसे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उड़ा सकते हैं, टाइम वाइज, जैसे कि बढ़ते से घटते क्रम में या घटते से बढ़ते क्रम में। जियोग्राफिकल, रीजन वाइज, ईस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट ऐसे कर सकते हैं। क्वालिटेटिव, जेंडर और एजुकेशन के बेसिस पे बांट सकते हो। क्वांटिटेटिव, इनकम रेंजेस, एज ग्रुप्स के भी में बांट सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग इजी होता है, कॉम्प्लेक्स डेटा सिंपल बन जाते हैं। फिफ्थ है क्वेश्चंस वाइल रिव्यूइंग कोई ड्राफ्ट रिपोर्ट। क्या क्वेश्चंस उठने चाहिए ड्राफ्ट रिपोर्ट करते टाइम? ऑब्जेक्टिव्स क्या है? डेटा रिलेवेंट है या नहीं है? लॉजिकल फ्लो आता है कि नहीं है? लैंग्वेज सिंपल है या नहीं है? रेफरेंसेस मैंने सारे दिए ही नहीं दिए? टेबल्स और फिगर्स करेक्टली लेबल है कि नहीं है? कंक्लूजन मेरा जस्टिफाइड है या नहीं है? ये सारी चीजें मेरे को आनी चाहिए। क्वेश्चनियर मेथड क्या होता है? रिटन लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, आपने देखा ही होगा क्वेश्चनियर कैसा होता है, लार्ज ऑडियंस को कवर कर लेता है क्वेश्चनियर, और कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है। कभी क्वेश्चन आपसे गूगल सर्वे जिस तरीके से पूछता है वो भी एक तरह का क्वेश्चन ही होता है। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं? रियल वर्ल्ड सेटिंग में एक्सपेरिमेंट्स, एक्चुअल बिहेवियर ऑब्जर्व होता है, बेटर वैलिडिटी होती है। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल क्या होता है? बाइपोलर ऑब्जेक्टिव्स, गुड बैड, फ्रेंडली अनफ्रेंडली। रिस्पोंडेंट पॉइंट चूज करता है, एटीट्यूड मेजरमेंट में यूजफुल होता है।